अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और आज हमारा टॉपिक है क्या तेज़ बुखार में बच्चे को या किसी बड़े को जब बुखार होता है तो उसको पट्टियाँ करना, ठंडे पानी की स्पॉन्जिंग वगैरह करना, क्या ये दुरुस्त अमल है या गलत अमल है। इसके बारे में डॉक्टर्स या साइंस, मेडिकल साइंस वो क्या कहती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी किसी बच्चे को या किसी बड़े को बुखार होता है तो उसके जो जिस्म का टेम्परेचर है वो 104 103 पे चला जाता है तेज़ बुखार की सूरत में। तो इस सूरत में फौरी तौर पे हम उसका बुखार जो है वो डाउन नहीं कर सकते किसी भी इंजेक्शन की वजह से या किसी भी इन्फ्यूजन की वजह से। तो उसमें हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो सिर्फ यही होता है कि हम अटेंडेंट को जो पेशेंट के साथ हैं उनको हम ये बोलें कि आप इसकी स्पॉन्जिंग करें। तो वो स्पॉन्जिंग करना शुरू कर देते हैं और जब उनका जिस्म ज़्यादा गर्म होता है तो उनको लगता है कि हम ज़्यादा ठंडे पानी से करेंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और इसी तरह कुछ लोग जो है वो आइस पैक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं या कुछ लोग जो है वो बर्फ़ वाले पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अमल जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपने क्या करना है। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार है और वो किसी वजह से नहीं उतर रहा या उसका जो टेम्परेचर है हीट स्ट्रोक की वजह से वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने जब भी किसी फिजिशियन के पास या इमरजेंसी में लैंड करवाना है पेशेंट को, तो उसको एक्सपोज करना है। एक्सपोज करना मीन्स ये है कि जो उसने टाइट कपड़े पहने हुए हैं या कपड़े कुछ गर्म हैं, जैसे ट्राउज़र शर्ट या डार्क कलर के कपड़े होते हैं, तो वो आपने लूज़ करने हैं या उतार देने हैं, या एटलीस्ट शर्ट जो है वो आपने उतार देनी है। और इसी तरह अगर उस रूम में एसी है तो वेल एंड गुड, अगर एसी नहीं है तो जो फ़ैन चल रहा है आपने उस फ़ैन के नीचे बच्चे को रखना है ताकि फ़ैन की वजह से भी कुछ कूलिंग हो। तो ये 2 अवामिल जो है शुरू में कुछ न कुछ बच्चे को जो है वो बेहतर करने करेंगे। और इसके साथ-साथ जो स्पॉन्जिंग का अमल है वो आपने शुरू करना है। तो स्पॉन्जिंग के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जो टैप वाटर है, सिंपल जो आपको टूटी से या नलके से जो पानी मिलता है वो आपने पानी बाउल में लेना है या अपने कपड़े के ऊपर लगाना है, जो भी आपके पास कपड़ा है, और उसके साथ फिर आपने स्पॉन्जिंग शुरू करनी है। आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी वो नहीं लेना, बर्फ़ के टुकड़े इस्तेमाल नहीं करने, आइस पैक इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि जब यकदम टेम्परेचर आप डाउन करेंगे हो सकता है कि बच्चे को कपकपी शुरू हो जाए, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि सिया लग रहा है। तो उससे जो है बच्चा और ज़्यादा परेशान होता है। तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना है, कूल करना है। और हमारे जो टीचर्स हैं हमें हमेशा उन्होंने इमरजेंसी में इस चीज़ के मुतालिक बताया है कि जब भी बच्चा आपके पास इमरजेंसी में लैंड करे, चूँकि रश होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे होते हैं, तो जैसे ही आपके पास आएँ तो आप मदर को, जो अटेंडेंट है, उसको उसकी स्पॉन्जिंग पे लगा दें ताकि वो फँस क्रिएट ना करें या परेशान ना हों। तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है। और उसके साथ-साथ आपने जल्दी से उसकी आईवी लाइन करनी है और फिर उसको इन्फ्यूजन चला देना है। इस दौरान आपने अटेंडेंट को यही कहना है कि वो स्पॉन्जिंग का अमल जारी रखे। तो आज की वीडियो स्पॉन्जिंग से मुतल्लिक थी। हाई फीवर हो रहा है, जितने भी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, जब बड़े आ रहे हैं वो हाई फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं 104 103। और चूंकि ये सीज़न ऐसा है कि इसमें मलेरिया भी हो सकता है, और वैसे जो डायरिया, वॉमिटिंग की वजह से, गैस्ट्रोएंटाइटिस की वजह से या टाइफाइड की वजह से भी बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। तो हमें नहीं पता कि बच्चे को कपकपी वाला बुखार है या दूसरा बुखार है। तो आपने इसकी जो स्पॉन्जिंग का अमल है वो स्लो स्लो करवाना है, लेकिन उसे जल्दी ही शुरू करवा देना है। इवन बिफोर आईवी लाइन, उससे पहले आपने शुरू करवा देना है ताकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आए और दूसरा कूलिंग का प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो जाए। तो इसको समराइज़ करते हैं। जब भी बच्चा आपके पास तेज़ बुखार के साथ आता है तो नंबर वन, आपने उसको एक्सपोज करना है, उसको फ़ैन या एसी के नीचे लिटाना है। उसके बाद उसके स्पॉन्जिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू करवाना है, और साथ ही आपने उसकी आईवी लाइन पास करके उसका जो इन्फ्यूजन है प्रोवैस का, बुफलगान का, जो भी बुफलगान प्लस है, रेसामोल है, जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं उनका आपने इन्फ्यूजन वेट के हिसाब से चला देना है। तो अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आया हम बच्चे की कौन कौन सी जगह पे स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपोज्ड सर्विसेज हैं, आपने उनकी उस जगह पे स्पॉन्जिंग का अमल जो है वो ज़्यादा करना है, जैसा कि बच्चे का माथा है, बच्चे की गर्दन है, बच्चे की बगलें हैं, थाई हैं, ग्रोइन एरिया है,
इन जगहों पे आपने जो स्पॉन्जिंग है वो ज़्यादा करनी है, ताकि यहाँ से हीट लॉस मैक्सिमम हो और बच्चा जो है वो कूलिंग की वजह से, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से कंफर्टेबल फील हो सके। थैंक यू। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहें या बताना चाहें, सजेशन देना चाहें, तो लाजमी आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।